बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने किया ट्वीट, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं, बिहार के इतिहास को बताया गौरवशाली। छपरा में होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के मद्देनजर सीओ की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक, तमाम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग हुए शामिल। बिहार में सदन से लेकर सड़क तक एक दूसरे पर हमलावर है पक्ष और विपक्ष। आरजेडी ने पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार पर बोला हमला, बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम को घेरा। छपरा मंडल कारागार में बंदियों के बीच किया गया मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन, रोटरी क्लब के द्वारा जेल अधीक्षक की निगरानी में लगाया गया हेल्थ कैंप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार की 109वीं वर्षगांठ है और लोग खुशी से इसको मना रहे हैं। कोरोना की वजह से कोई भी कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान नहीं किया गया। इसी के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर बिहार की 109वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सीएम नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। तो वृक्षारोपण के लिए शुरुआत कब हुई? 5 जून 2020, कोरोना के बावजूद, और लक्ष्य रखा गया इस बात को कि 9 अगस्त तक हम वृक्षारोपण करेंगे। और लक्ष्य कितना था? 2,51,00,000 वृक्षारोपण। और कितनी खुशी की बात है कि इस बीच में वृक्षारोपण पूरे बिहार में जो किया गया, 3,90,00,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। ये कितनी बड़ी बात हुई है। लोग बिहार के बारे में पूरी बात को बाहर नहीं जानते हैं। बिहार में तो चर्चा करनी चाहिए। कुछ देश के बाहर बहुत लोग इस बात को जानते हैं। और आपको हम बता देते हैं कि बिहार में जो कुछ भी हुआ और जो हो रहा है, इसके बारे में आपको जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन में जानकारी मिली होगी, तभी तो हम लोगों को खबर आई। और मुझको भी कहा कि भाई आप संक्षेप में कुछ बात बताइए कि आपके यहाँ जो ये काम हो रहा है पर्यावरण के संरक्षण के जल जीवन हरियाली अभियान। तो 24 सितंबर 2020 को उच्च स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें मुझको भी अपनी बात रखने का मौका मिला, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री, प्रमुख नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया था। तो देश के बाहर तो बहुत लोग जान रहा है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं हम लोग प्रचारित नहीं करते हैं ज्यादा। कहा कि देख लीजिए ना किसी अखबार को बिहार में जो आता है, तो बिहार के अखबार में देखिएगा कि दूसरे देश का, दूसरे राज्य का विज्ञापन खूब रहता, लेकिन हम लोग तो इसमें कोई पैसा खर्चा करते नहीं है। हम लोगों का विज्ञापन राज्य में ही थोड़ा बहुत हो जाता है, राज्य के बाहर हम लोग करते हैं कभी विज्ञापन। लेकिन जरा देख लीजिए अखबारों को, दूसरे राज्यों का कितना विज्ञापन पढ़ने का मौका मिलता है। तो लोग तो अपना विज्ञापन कराते हैं, हम लोग अपना विज्ञापन नहीं कराते, काम करते हैं। तो अब ये जो काम हुआ, ये क्या मतलब हुआ, इसका नाम क्यों किया गया? जो आपने देख लिया, ये सारी बातें हुई। और इसके बाद सौर ऊर्जा का 941 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र अधिस्थापित की गई। और जो हमने बता दिया, जो जागरूकता अभियान के लिए कि हर महीने के पहले मंगलवार को इस बात पर चर्चा होगी, इसके हमने चर्चा की। 11 पॉइंट है, जिसमें 7 है जल का संरक्षण और 1 है वृक्षारोपण हरियाली का। और उसके अलावे नेचर के अनुरूप कृषि हो, तो इसके लिए भी मौसम के अनुकूल कृषि का काम किया जाए, उसको भी जोड़ा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृषि पर आधारित लगभग 75% लोग, इसलिए कृषि का भी इस प्रकार से हो जो मौसम के अनुकूल हो। और इसके लिए 8 जिला से शुरू किया और अब पूरे सभी जिलों में विशेषज्ञों को लगाकर और हर जगह उसका अध्ययन करते हुए किसी जिले में कौन सा मौसम के अनुकूल कृषि होगा। और उसके अलावे जो फसल अवशेष है उसको जलाइए मत, ये सब काम हो रहा। तो आप समझ लीजिए, सौर ऊर्जा के लिए काम, और फिर इसके लिए लोगों में जागृति पैदा करने का 11 आइटम। तो ये काम किया गया और नामकरण क्या किया,
जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। यह हम लोगों ने उसी दिन जो 13 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसी दिन हमने ऐलान किया था, इसका नामकरण होगा जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित। तो आज मुझे खुशी है कि बिहार दिवस के अवसर पर भी आप लोगों ने इस बात को रखा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सारे नई पीढ़ी के लोगों तक, बच्चे बच्चियों तक, सब लोगों तक, और आप समझ लीजिए कि जो हम लोग सारा काम कर रहे हैं इसमें हम लोग तो जीविका समूह को कितनी जिम्मेवारी और देते जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान में भी उनको जिम्मेवारी और उनको सौंपेंगे कि जो अतिक्रमण मुक्त के अलावे जो नए बनेंगे, जितना इन सब चीजों का तालाब है, पोखर है, इन सब को देखभाल करना, जो पहले का है और किसी के जिम्मे है वो एक अलग बात है, जो नया है वैसे तालाब और पोखर को देखभाल करना, ये सब काम दिया जा रहा है जीविका समूह की दीदियों को। तो ये सारा काम हम लोग एक एक चीज कैसे किया जाए ये सब को कर देते हैं। अब तो हम यही आग्रह करेंगे कि जल जीवन हरियाली अभियान को जिस तरह से किया है इस बात को समझाइए, एक एक विभाग के लोगों को समझना चाहिए। अभी एक दिन एक कागज आया हुआ था एक विभाग का जिसमें जल जीवन हरियाली लिखे हुए था, जल डैश जीवन डैश हरियाली नहीं लिखा हुआ था, कैबिनेट नोट। आप समझ लीजिए। फिर हमने कहा कि भाई अगर आप लोगों का ये हाल है कि आप जल जीवन हरियाली अभियान का मतलब क्या है कि जल है और हरियाली है तभी जीवन है, तब फिर विड्रॉ किए और सबको सुधारा। तो आप जान लीजिए कि हर चीज को एक एक को देखना पड़ेगा। ये सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है कि कोई चीज को हम लोगों ने गढ़ दिया, कोई चीज को कर दिया। और ये जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो 11 योजनाएं बनी है, इस योजनाओं के लिए कितनी मीटिंगें हुई हैं और कितने स्तर से हमारे सभी और अब हमारे अधिकारीगण थे, सब लोगों ने कितना इसके लिए मेहनत किया है। सब लोगों ने उस समय के हमारे जो मुख्य सचिव हैं और आज अब प्रधान सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, इन सब लोगों ने कितनी मीटिंग की और सभी विभिन्न विभागों को लगा करके इस पूरे काम में किया गया है। तो इसलिए अगर इस चीज को किया जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि सब तरह से लोगों के बीच में ट्रेनिंग करिए। और एक चीज और कहेंगे, ये भाई ये कोरोना जो आ गया, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के डीएम एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई, अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई। एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम है लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बढ़ने लगा, अपने यहाँ भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर, बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं, उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव, ऐसे क्या मालूम। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक लोग पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की। अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए, लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना, सजग करना। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है, इसलिए और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो यह हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। और एक चीज तो हम सब से कहेंगे कि जब हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं और सब लोगों ने बापू की चर्चा की, कितना कुछ बिहार में हुआ, आजादी की लड़ाई जो हुई है, लोग बिहार का नहीं प्रचार करता है बाहर। जो 1917 में बापू आए और चंपारण में गए,
और उस समय जो कुछ भी चंपारण में हुआ, और आप देख लीजिए उसी के बाद देश के दूसरे हिस्सों में हुआ, और 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो जो बिहार में जो कुछ भी किया गया है, ये सब किया गया है। तो हम लोग तो बापू की सब चीजों को मानते हैं, महिलाओं की सब चीजों को मानते हैं। बापू की इच्छा थी कि नशाबंदी हो, शराबबंदी हो, महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने किया है। अब सबसे हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग शामिल हैं, नजर रखिए, लोग इधर उधर करे, लोगों के बीच में सारी बात को रखिएगा, तो और कम से कम लोग होंगे। वैसे तो सबको मालूम है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, ये तो आदमी का स्वभाव होता है। ज्यादातर लोग ठीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं। तो आप कुछ भी करिएगा, कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। क्राइम को रोकने के लिए चाहे जितना कानून बनाइए, तब भी तो क्राइम करने वाले लोग होते हैं। तो शराबबंदी का काम कर दिया और इतना सब कुछ किया जा रहा, तब भी कुछ लोग करेगा, घटपच करेगा। तो वैसी स्थिति में सबके बीच में जागृति लाते रहना बहुत जरूरी है। तो आज के इस बिहार दिवस के अवसर पर तो आप लोगों ने तय किया जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, ये बहुत खुशी की बात है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और आप समझ रहे हैं, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, और पूरे दुनिया में जल के संरक्षण के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हो रहा, तो आप जरा सोच लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के रूप में मनाया जा रहा है, किस चीज के लिए? जल के संरक्षण के लिए। और हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर क्या कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जल के संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जल के संरक्षण के लिए, हरियाली के संरक्षण के लिए। जब तक लोग झारखंड और बिहार एक था, किसी को चिंता थी? झारखंड अलग हो गया तो कितना हरित आवरण था, कितना कम था। और ये जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तभी तो हम लोगों ने आकलन और अध्ययन किया कि मात्र 9% है। और इसके लिए हम लोगों ने 2012 में शुरू किया, और कितने बड़े पैमाने पर इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत की। 24 करोड़ पेड़ का वृक्षारोपण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा, और 19 करोड़ से भी ज्यादा करवाया। और उसके बाद तो फिर अब जल जीवन हरियाली अभियान में आपको बता दिया कि जो हम लोगों ने शुरू किया वृक्षारोपण का काम, तो जो हरित आवरण के लिए शुरू किया पहले, और फिर जल जीवन हरियाली अभियान में वृक्षारोपण, तो अब कितना बढ़ गया? अब 15% से ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि हरित आवरण अब जब बढ़ रहा है, तो इसको समझना चाहिए कि हम सब लोगों को और आगे बढ़ाना है, ताकि पर्यावरण की हम रक्षा कर सकें। और जिस तरह का बात है, हम लोग किस काम के लिए ध्यान नहीं देते हैं, बताइए? फ्लड आता रहता है, हमारे यहां से कुछ होता है, कहां से आ जाता है? सब जगह तो देख लीजिए, नेपाल से, और कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जहां पर हैं भाई, चारों तरफ से कुछ न कुछ संकट का माहौल रहता है। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचेत रहना है। और इन सब चीजों के बावजूद हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। हमारे यहाँ कौन नहीं हुए जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कितने लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। क्या हर तरह का चीज, कितने तरह से लोगों ने यहां पर काम किया है और किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है। शून्य का आविष्कार भी यही। तो कौन सी चीज नहीं हुई है इस जगह पर? इसलिए हम लोगों को फिर से बिहार को वहीं लाना है। वो जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, ज्ञानवर्धन की चीजें हैं, हम सब लोगों को मेहनत करके लोगों को प्रेरित करना है और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना। और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है, लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें। तो आज यहाँ के लोगों को और बिहार के लोग इस राज्य के, इस देश के विभिन्न राज्यों में या दुनिया के विभिन्न देशों में जितने लोग हैं, सबको इस बात के लिए गौरव का अनुभव होता है। मैं सबको बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग इन चीजों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो कहा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, जरा याद रखिएगा, राज्य गीत सब जगह चलवाइएगा। कितनी बार हम लोगों ने कह दिया था, अब जो भी हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा कुछ सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर राज्य गीत चलाइए।
बच्चों को, और उसको सुनाने के बाद उन्होंने कहा बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन, उन्होंने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हम नई पीढ़ी के सब लोगों को चाहते हैं कि बापू के जीवन के बारे में लोग जानें। तो जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यही उनके लिए बेहतरीन संदेश होगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि अगर बापू के विचार से लोग सहमत हो, नई पीढ़ी के लोग अगर 10 से 15% से सहमत होंगे तो ये राज्य कितना आगे बढ़ेगा। क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हम नई पीढ़ी के सब लोगों को चाहते हैं कि बापू के जीवन के बारे में लोग जानें। तो जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यही उनके लिए बेहतरीन संदेश होगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि अगर बापू के विचार से लोग सहमत होगा, नई पीढ़ी के लोग अगर 10 से 15% भी सहमत होंगे तो ये राज्य कितना आगे बढ़ेगा। आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होगा और हर तरह से तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सबको बधाई देता हूं। और हम सब लोगों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए ये आज ये खुशी का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कोरोना काल के दौर में नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान जनता को उन्होंने संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जल जीवन हरियाली पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों को जानना चाहिए। बिहार का इन 109वां वर्षगांठ इस दौरान बिहार मना रहा है। लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को संबोधित किया है। साथ ही साथ इस दौरान लोगों को शुभकामनाएं दी हैं बिहार दिवस की। कई लोग इस दौरान आप इस बार खुशी में कार्यक्रम नहीं किया गया है कोरोना की वजह से। पिछले साल भी कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं किया गया था, लेकिन बिहार का 109वां वर्षगांठ खुशी से मनाया जा रहा है। लोगों में काफ़ी खुशी इस दौरान देखी जा रही। काफ़ी गौरव की बात ये बिहार के लोगों के लिए है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस समारोह को कई माध्यमों से राज्य के लोगों तक पहुंचा रही है। सावधानी बरतने की अपील इस दौरान नीतीश कुमार ने कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। ज्ञान भवन स्थित प्रेक्षागृह में इस दौरान ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते समारोह में कम लोग पहुंचे। कोरोना से बचाव की अपील की जा रही है। लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि बिहार में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, बाकी राज्यों की अपेक्षा बिहार में संख्या कम है। इस दौरान लोग सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई है उन सभी का पालन जनता करे। जनता को इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया है। स्थापना दिवस पर सीएम ने संवाद किया है और महात्मा गांधी के बारे में जानने की अपील की है कि सभी लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ें। 109 साल हो चुके हैं बिहार को और लगातार प्रगति की ओर बिहार बढ़ रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में बिहार लगातार प्रगतिशील है। बिहार दिवस मनाने का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। इस साल बिहार प्रदेश की स्थापना के 109 साल पूरे हो चुके हैं। खुशी में कार्यक्रम नहीं किया गया। काफ़ी गौरव का दिन बिहार दिवस जनता के लिए है। इसी के चलते सीएम ने संवाद किया है जनता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना पर
मुख्य रूप से इस दौरान जोर दिया है। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए पटना से सीधे हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम जी, 109 वर्षगांठ आज मना रहा है बिहार। इसी के चलते सीएम नीतीश कुमार ने संवाद किया है जनता से। क्या कुछ अपील सीएम के द्वारा की गई है? सभी लोग बैठे रहे और है 2 कार्यक्रम अभी और है, उसके बाद आप लोग जाएंगे। 2 छोटे कार्यक्रम अभी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार दिवस को लेकर के जो तमाम तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी और इन तैयारियों के साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप में जो संबोधित किया उसमें साफ तौर पे कहा कि जो बिहार दिवस की जो कल्पना की गई है उसके मकसद को साकार करना होगा और बिहार दिवस के मौके पर आज पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी बिहार दिवस की चर्चाएँ हो रही है, लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। इसके साथ ही जो राज्य गीत है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गीत को हर विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसको अपनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे, तभी जाकर के बिहार को एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में भी बताया जो जिसके लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि बापू जब 1917 में जब बिहार आए थे उसके 30 साल के बाद आज़ादी मिली थी और आज़ादी के पीछे इस 30 सालों में कहीं ना कहीं बिहार की जो मिट्टी रही है वो उनके लिए कर्मभूमि बनी और तमाम वो चीज़ों का जिक्र किया। एक चीज़ों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, तमाम अधिकारियों को कहा कि जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम है उस प्रचार के जरिए आप जन जन तक पहुंचाएं कि किस तरीके से बदलाव आया है, जन जीवन हरियाली को लेकर के जो बिहार ने अपनी एक नई छाप छोड़ी है। बिहार के में जो पहले और अब के जो इतिहास है उन नई पीढ़ियों को बताने की बात कही है और ज्ञान भवन में साफ तौर पे कहा कि शिक्षा विभाग को ये जो जिम्मेवारी दी गई थी कि वो बिहार दिवस मनाए, इसलिए क्योंकि वो आम और ख़ास के साथ साथ ज्ञान की भंडार के रूप में इस दिवस को एक नई पहचान मिल सके और यही कारण है कि आज शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी चाहे वो राजधानी पटना में हो या फिर बिहार के किसी भी जिले में, हर जिले में शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है और स्कूली बच्चों के साथ साथ उनको ये बताने की कोशिश की जा रही कि किस तरह से बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस इतिहास के पन्नों में कभी उतार तो कभी चढ़ाव आए हैं और जिन जिन लोगों ने बिहार की इस भूमि को, ज्ञान की इस भूमि को, मोक्ष की इस धरती पर को नमन किया है और यही वजह है कि बिहार को एक नई पहचान लिखने की ज़रूरत है और इस गौरवशाली इतिहास को जानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों के माध्यम से नई पीढ़ियों को बताने के लिए बिहार दिवस से बेहतर मौका हो ही नहीं सकता कि यदि आप बिहार दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जब बिहार दिवस की शुरुआत की गई तो उन्होंने किस तरह से पहले 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता था, पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम चलता था, पूरे बिहार में एक अलग तरीके का जश्न और माहौल होता था। लेकिन कोरोना संकट के बावजूद 1 साल नहीं मना पाए बिहार दिवस, लेकिन इस साल उन्होंने कहा कि हम मनाएंगे और ज़रूर मनाएंगे। यही कारण है कि बिहार दिवस को लेकर के जो तैयारियां थी वो मुकम्मल थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी शिरकत की, बिहार के सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उन्होंने भी शिरकत की। तो कुल मिलाकर आज बिहार दिवस है और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि मैं भी एक बिहारी हूँ। जी गौतम, ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज बिहार दिवस पूरा मना रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने भूमिका इसमें निभाई है बिहार को स्थापना करने में, उनका आज अगर देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण स्थान उनका बिहार दिवस के दिन या फिर बिहार के स्थापना दिवस में रख रहा है? जो मुख्य प्रवृत्ति होती है खेलने की, उन्हें खेलना, मनोरंजन करना, ये सारी बातें बहुत पसंद आती है। इसलिए मैं पढ़ाई देखिए आज का दिन बहुत खास है
जब 1912 में जब उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक नया इतिहास रखा भी, तो उसी दिन से इसकी कल्पना हुई थी। लेकिन कौन सी तिथि को मनाई जाएगी, इसको लेकर के संशय की स्थिति थी। और इस स्थिति को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उन्होंने इस सरकार बनते ही बिहार दिवस को 22 मार्च को मनाने का ऐलान किया। 22 मार्च के ऐलान के साथ ही ये तय हो गया था कि 3 दिनों का ये कार्यक्रम होगा जो पूरे बिहार में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए ये बताने और जताने की भी कोशिश होगी पूरे बिहार में कि हमारे यहाँ कौन कौन से लोग, किस मिट्टी पे लोग, ज्ञान की भूमि, मोक्ष की धरती, ये कितना बड़ा भंडार है। और बिहार के जो लोग हैं वो विदेशों में किस तरीके से रहकर भी अपने बिहार की मिट्टी को नहीं भूलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है ये हर साल हो, हर साल कार्यक्रम का आयोजन हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दिया है और कहा है कि जिस तरह से बिहार के अंदर कई तरीके के संकट आते हैं, आपदाएं आती है, बाढ़ आती है, बावजूद इसके बिहार अपनी बात को अपने हिसाब से किस तरह से रखता है। बिहार अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इतिहास के पन्नों को अगर हम बांटने की कोशिश करें ज्ञान के रूप में, भंडार के रूप में, तभी जा करके हम अपनी नई पीढ़ियों को बता सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। 109वीं वर्षगांठ बिहार मना रहा है, तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सीधे संवाद अभी भी किया था जनता से। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई थी। जल जीवन हरियाली योजना पर उन्होंने पुरजोर जोर दिया था। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।